हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेटर डी के सिनोनियम्स। तो पिछली 3 वीडियोस में आई थिंक आपके अराउंड 150 से 160 वर्ड्स हो चुके होंगे। तो प्लीज़ ना एक चीज़ ज़रूर करना कि वीडियो को देखने से पहले ना प्लीज़ उनको रिवाइज ज़रूर करना यार, ठीक है। नोट्स ज़रूर बना लेना ध्यान से भाई। बिलीव मी, 26 लेक्चर्स के बाद आप बोलोगे कि भैया इतने सारे सिनोनियम्स याद हो गए, मतलब पूरी वोकैब जीप पे रखी हुई है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उस चीज़ को रिवाइज करो। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। देखो, मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ, वर्ड्स को बता रहा हूँ, इसका मीनिंग ये होता है, इसके ये सिनोनियम्स होते हैं। तो पहले क्लास में रह के उसको याद करो, ठीक है। जितना याद कर सकते हो क्लास में रह के उनको याद करो। फिर उसके बाद ना इन सारे वर्ड्स को अपने उसमें लिखो कॉपी में यार, ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाना, अपनी वोकैब बुक ज़रूर बनाना, वरना इसका कोई यूज़ नहीं होगा। इसका फिर क्या ही इम्पोर्टेंस रह जाएगी अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो। कैसे रिवाइज करोगे? जैसे मैंने पहले लेक्चर में ए से अबांडोन का कराया था, अबेट का कराया था। तो अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो तुम्हें कैसे पता पड़ेगा कि अबांडोन के कितने सिनोनियम्स थे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ना नोट्स बनाना बहुत बेहतर है, जिससे कि एक बार में तुम रिवाइज कर पाओ। अबांडोन के जितने भी हैं 10-15 एक बार में कवर हो जाए, अबेट के 10-15 एक बार में कवर हो जाए। तो इस तरीके से जब एक एक बार में पूरा कवर करके चलोगे ना, तो देखो कई सारे वर्ड्स तुमको याद हो जाएंगे, ठीक है। और जो मैं फॉलो करता था जिस स्ट्रेटजी को, मैं वही चीज़ें करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं ऐसे ही किया करता था, इन वर्ड्स को कॉपी पे लिखा करता था, फिर इनको याद किया करता था। तो भाई जिसको फॉलो करना है वो फॉलो करो, जिसको नहीं करना नो इशू। बिकॉज आई नो कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ में एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो जो फॉलो करेंगे आई नो कि हाँ वो बोलेंगे हाँ भैया बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। आधे घंटे की क्लास होती है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास तो होती नहीं। एक दिन बाद लेक्चर आता है, तो एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, एक दिन में नोट्स बना सकते हो, ठीक है। एज यू नो, एक वर्ड के साथ हम 10-10 न्यू न्यू वर्ड्स को करते हैं। आपके अगर मैं 5 सिनोनियम्स लेता हूँ तो आपके 50-60 वर्ड्स हो जाते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, सबसे पहले अच्छे से देखना है मैं क्या क्या समझा रहा हूँ। पूरी पूरी वीडियो को समझो, कौन कौन से वर्ड्स कैसे कैसे हैं, फिर उनके नोट्स बनाना बाद में से, ठीक है। और कभी भी दूसरी वीडियो को देखने से पहले ना, जो उनके पुरानी वीडियोज़ हैं उनको रिवाइज कर लेना। जो वर्ड्स मैंने कराए उनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि वर्ड्स बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं आराम से। सबसे पहला वर्ड है आपका डर्थ। डर्थ होती है कमी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लैक, लैक ऑफ समथिंग, LACK, लैक ऑफ समथिंग। आपने डेथ सुना होगा, डेथ। डेथ मीन्स तो होता है मरना। तो डर्थ मीन क्या हो गया? यहाँ पे देखो, यहाँ आर आ गया, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, डर्थ, ठीक है। लैक, ये रहा लैक। शॉर्टेज मतलब किसी चीज़ की कमी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉसिटी, PAUCITY। अच्छे से पहले समझ लो, उसके बाद लिखना नोट्स में। आपने सुना होगा फेमाइन, आपने सुना होगा फेमाइन एंड ड्रॉट, FAMINE, फेमाइन। या सुना होगा आपने ड्रॉट, DROUGHT। तो फेमाइन और ड्रॉट साथ साथ आते हैं, तो इनका मतलब भी क्या होता है? कमी होना, डेफिशिएंसी, कमी होना। बोलते हैं ना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। तो इस तरीके से डेफिशिएंसी, एब्सेंस, स्कार्सिटी लाइक वाटर स्कार्सिटी, इनएडिक्वेट, किसी चीज़ की कमी होना। एडिक्वेट क्या होता है? एडिक्वेट होता है जितना चाहिए उतना है। तो इनएडिकेट क्या हो गया? कमी। इनसफिशियंट है भाई, जितना चाहिए उतना नहीं है, कम है। जैसे इधर देखो, ये क्या है? ये वाटर स्कार्सिटी है। तो स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी किसी चीज़ की। डेअर्थ का मतलब होता है कमी किसी चीज़ की। पॉसिटी होता है कमी किसी चीज़ की, पॉसिटी।
अभी इसके कुछ और सिनोनिम्स लिख लेते हैं, ठीक है, जो पेपर में बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको लिखते हैं आराम से। बोल देना शॉर्टेज, उस चीज़ की शॉर्टेज है, तो ये तो चलो तुमको यूं ही याद हो जाएगा, इसका मतलब तो आपको पता ही है। डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी, पॉसिटी हो गया। तुमने सुना होगा मियगर, MEAGRE, मियगर। मियगर होता कमी, मियगर होता कमी। एक ध्यान रखना, स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी, और इसकी इसी के साथ होता है एक और बाउंटी, BOUNTY। तो ये जो चार हैं इनको भी याद रखना, स्कैंटी, वाउंटी, ठीक है। और देखो इसी का एक सिनोनियम वैसे लिख सकते हो, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, मैं तुम्हें पहले डेस्टिट्यूट करा चुका हूँ। डेस्टिट्यूट होती है गरीबी, डेस्टिट्यूशन का एक्चुअली जो मीनिंग होता है वो होता है गरीबी, ठीक है। लैक, पॉसिटी, सारे हो गए। अब देखो मी अगर मैंने करा दिया, पॉवर्टी बोल सकते हो, कमी होना किसी चीज़ की, पॉवर्टी में कमी तो होती है, ये सारे वर्ड्स। या फिर इसके अलावा स्कैंसिटी हो गया, स्कैंटी हो गया, SCANTY। इसके अलावा एक और वर्ड लिख लेना, स्पार्सिटी भी यही होता है, जैसे जैसे स्कैंटी होता है ना, स्कैंटी SCANTY, ऐसे ही याद रखना। एक होता है स्पार्सिटी, SPARSITY, स्पार्सिटी, ठीक है। तो देखो अगर पेपर में ना, अगर जैसे सपोज करो अगर पेपर में ये आ जाता है स्कैंटनेस, SCANTNESS, तो क्या तुम्हें इसका मीनिंग नहीं पता होगा स्कैंटनेस का? अरे भाई जब मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि SCANTY, स्कैंटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, तो स्कैंटनेस का मतलब भी यही हो जाएगा ना, उस चीज़ की कमी होना। तो ध्यान रखना, अगर नेस लग जाए या फिर उसके आगे वाई लग जाए, मतलब अगर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करता है वर्ड का, तो कोई इश्यू नहीं होता है। जिस वर्ड का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग होता है। लाइक स्पार्स, SPARSE, स्पार्स का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, और यहाँ पे मैंने लिखा है स्पार्सिटी, तो इसका मतलब भी होता है कमी होना, ठीक है। तो होप सो तुमको ये सारे वर्ड्स इसी वीडियो में याद हो गए होंगे। पॉसिटी, शॉर्टेज, मियगर, स्कैंटी, बाउंटी, डेस्टिट्यूट, स्पार्सिटी, और देखो इधर वॉन्ट भी है, ये भी याद रखना। वॉन्ट, वॉन्ट क्या होता है? जब तुम्हें किसी कोई चीज़ चाहिए होती है, तो जब किसी चीज़ की कमी होती है जब भी तो वो चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। चलो तो आगे आते हैं, फिर आगे वर्ड देखते हैं कौन सा है। डेवियस, DEVIOUS। आई थिंक मैं डेवियस का करा चुका हूँ, मैंने आपको कराया डिसीव, आई थिंक नहीं, मैंने बिजुआइल कराया, बिजुआइल, BUGILE। बिजुआइल क्या था? जिसने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे ना, जिसने नोट्स बनाए होंगे, भाई वह बिजुआइल के अभी इधर 10 सिनोनियम्स लिख देगा, उसको पूरे याद होंगे, इतना मैं होप करता हूँ, क्योंकि मैंने 15 तो करीब कराए हैं उसके ऊपर, तो कम से कम 10 तो याद होने चाहिए, ठीक है। डेवियस का मतलब क्या होता है? इधर देखो, ये तुम हो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और ये उसका सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। बेबी बिलीव मी, ही इज़ ओनली माई बेस्ट फ्रेंड। यार सिर्फ दोस्त है वो मेरा, बिलीव मी। ही इज़ लाइक माई ब्रदर, ही इज़ लाइक माई ब्रदर। देखो सिर्फ दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, खामा खाम शक करते हो। चलो तो ठीक है भाई, अब धोखा तो दे दिया, तो चलो अब सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो डेवियस का मतलब होता है ये चीज़ जो होती है ना, इसको ही बोलते हैं डेवियस। तेरे को डुबा दिया भाई इसने, देख तू, तेरे को डुबा दिया, डेवियस कर दिया। तो डेवियस का मतलब होता है जब कोई चीज़ धोखेबाजी वाली होती है, जिसमें टैक्टिक्स खेली जाती हैं। लाइक गर्ल्स का क्या है, गर्ल्स क्या करती हैं? टैक्टिक्स खेलती हैं, उनके पास टेक्निक्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, ये डिसऑनेस्ट चीज़ जो हैं, बेईमानी वाली चीज़ें, ये जो स्किल्स खेली जा रही हैं, इसी को बोलते हैं डेवियस, ठीक है। इसका
इसका वो ध्यान रखना, सर्किटस, डिसऑनेस्ट, क्राफ्टी, सिफ्टी, ऑब्लिक। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ध्यान रखना। मैं तुम्हें और सिनोनिम करा देता हूँ उसके, ठीक है। और जो जो मैं लिखा रहा हूँ ना उनको याद रखना, ठीक है। जो जो मैं लिखा रहा हूँ उनको याद रखना। लिखो, डेवियस का सबसे पहले लिखो अंडर हैंड, अंडर हैंड, अंडर हैंड। अंडर हैंड का मतलब होता है धोखेबाजी वाली चीज़। डिसीव मैंने कराया था तुम्हें, डिसीव धोखा देना। तो डिसीटफुल क्या हो गया, डिसीटफुल हो गया कोई काम जो धोखेबाजी वाला काम है, डिसीटफुल। उसके आगे डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये डिसऑनेस्ट ही तो है, डिसऑनेस्ट। अनइथिकल, भाई अनइथिकल है। तुमने वो वीडियो देखी होगी जिसमें एक लड़की बोलती है थोड़े एटिकेट सीख लो, वो सीख लो, पाकिस्तानी गर्ल जो है, तो वो बोलती है एथिक्स सीखने के लिए। लेकिन वो बोल तो रही है एथिक्स सीखने के लिए, और देखो खुद क्या कर रहे हैं ये लोग। देख रहे हो क्या कर रहे हैं ये लोग, खुद ये एथिक्स सिखा रहे हैं हम लोगों को। अनएथिकल है ये। ठीक है, इसके आगे आते हैं। एक ध्यान रखना, अनस्क्रपुलस होता है, SCRUPULOUS। ये जो स्क्रपुलस है ना, ये एनडीए में आया हुआ है, अभी इस बार आया था। नॉट इन एनडीए, शायद सीडीएस में था, बट हाँ ये PYQ है। तो स्क्रपुलस क्या हो गया, जो चीज़ बिल्कुल ऑनेस्ट है, जो चीज़ बिल्कुल अच्छी है। लेकिन अनस्क्रपुलस क्या हो गया, जो चीज़ डिसऑनेस्ट है। आगे आते हैं, अनस्क्रपुलस के बाद कोई चीज़ डुबियस है। डुबियस मैं तुम्हें बता के आया हूँ, फेक, डुबियस है, फेक है, DUBIOUS, डुबियस। या फिर इसके आगे लिख सकते हो फेक, फेक। या इसके आगे लिख सकते हो बोगस, बोगस। और क्या लिख सकते हो, फॉल्स। भाई ये सब याद हैं भाई, कैसे याद है यार, मैंने ये एक सीरीज में याद कर रखे हैं। लाइक डुबियस, फेक, बोगस, अनएथिकल, अनस्क्रैपुलस, इस तरीके से मेरे को याद है ये, ठीक है। अच्छा, तुमने एक वर्ड सुना होगा ट्रीचरस, TREACHEROUS। ट्रीचरस क्या होता है, धोखा देना। तो ट्रीचरस का मतलब भी होता है धोखा देना, कोई एक ऐसी चीज़ जो क्या है, डेवियस है, धोखेबाजी वाली है, डेवियस है। सारे लिखते रहना, ट्रीचरस हो गया। इसके बाद लिखना टू फेस्ड, मतलब वही चीज़ जो दो टू फेस्ड है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। क्राफ्टी हो गया ना, जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ऊपर ऊपर लिखे होंगे। क्राफ्टी हो गया, स्लाई हो गया, ठीक है। और विली, विली जैसे क्राफ्टी स्लाई होता है, ऐसे ही एक होता है विली, WILY, विली, ठीक है। स्नीकी, SNEAKY, स्नीकी। जैसे स्नेक क्या होता है, धोखेबाज, स्नेक जो होता है सांप, ऐसे उसी से ध्यान रखना, स्नीकी, ठीक है। तो ये सारे होते हैं डेवियस के, ठीक है। और ना थोड़ा डेवियस को तुम इस तरीके से भी लिंक कर सकते हो, जैसे मैंने डेवियस को बताया कि ये चीज़ होती है धोखेबाजी वाली चीज़, जो टैक्टिक्स खेली जाती हैं, मतलब डिसऑनेस्ट वाली टैक्टिक्स। अब जो डिसऑनेस्ट वाली टैक्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं छुप के ही होंगी। तो जो छुपने वाले होते हैं ना, लाइक कोवर्ट हो गया, COVERT, कोवर्ट मतलब छुपा हुआ, या फर्टिव हो गया, छुपा हुआ। तो इसके सिनोनियम ये भी हो जाते हैं, ध्यान रखना। अगर ऑप्शंस में डेवियस की जगह ये दिखता है ना, डेवियस के सिनोनियम कोवर्ट या फर्टिव, तो ये भी ठीक है। ध्यान रखना भाई, जो जो पॉसिबिलिटी है पेपर की सब बता रहा हूँ। तो कोवर्ट, फर्टिव, ठीक है। अब ये जो फर्टिव होता है वो होता है सीक्रेट। तो सीक्रेट, और क्या हो सकता है सीक्रेट के सिनोनियम्स, क्लैंडेस्टाइन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट, कोई चीज़ जो सीक्रेट होती है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो सरप्टियस,
सरएप्टियस, SURREPTIOUS। ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना, कोवर्ट, फर्टिव, सीक्रेट, क्लैंडस्टाइन, सरप्टियस, या फिर हिडन, या वेल्ड लिखना, एक वेल्ड, VEILED, वेल्ड। इन सब का मतलब होता है छुपा हुआ, इन सब का मतलब होता है छुपा हुआ। तो ये अगर आ जाते हैं डेवियस के सामने तो ये भी ठीक हैं, लेकिन जो इनके बोल सकते हैं ना बिल्कुल जो इनको मैच करता है वो ये हैं, स्लाई, क्राफ्टी, विला, स्नीकी। ठीक है। और जो इसके देखो ये ऊपर भी हैं, राउंड अबाउट, सर्कटस, इनडायरेक्ट, ओब्लिक, जो चीज़ सीधी नहीं है, राउंड अबाउट मैनर में। ठीक है। तो इसके और भी लिखो यार डेवियस के, जितने हो सकते हैं सब लिखा दूंगा, जिससे कि एक बार में पूरे ये रिवाइज हो जाएं। ठीक है। एक बार में पूरे तुम कॉपी में लिख लोगे ना, नोट्स बना लोगे, तो उसके बाद जब तुम इन्हें पढ़ोगे ना एक बार में, तो तुमको ये सारे इसके ध्यान आ जाएंगे कि इन सब का मतलब होता है चीट करना। और लिखना इंसीडियस, INSIDIOUS, इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब भी यही होता है। ठीक है। हाँ, एक मेरे को ध्यान आया, श्रूड। श्रूड माने होता है जो चीज़ बहुत, मतलब बहुत चालाकी से खेली जाती है। जैसे ये लड़की है ना, तो ये जो लड़की है ये बहुत श्रूड है, SHREWD। मतलब ये लड़की जो है ये श्रूड है, श्रूड। श्रूड का मतलब होता है जो चीज़ ये डेवियस है, मतलब चालें चलने वाली लड़की है, चाल चल रही है भाई। लड़का फंसा लिया, देखियो जिंदा ही। भाई जिन देखियो यार कितना प्यारा लड़का है, देखो यार कैसे, कितना, मतलब क्या बताएं भाई। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोल रहा भाई। तुम खुद देख लो भाई क्या चल रहा है। बहुत गलत होता है हम लड़कों के साथ। आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब भी क्या होता है, जो आर्ट जानता है। आर्ट किस चीज़ की, पागल बनाने की, एक साथ 10-10 को कैसे मैनेज किया जाए उस चीज़ की आर्ट। ठीक है। तो ये सारे हो गए, इतने वैसे बहुत है ना। हाँ इतने ही देख लो यार, इतने बहुत हैं। तो सर्किटस, राउंड अबाउट, ऑब्लिक, इनडायरेक्ट, क्राफ्टी, बिलाय, स्नीकी। ध्यान रखना ये जो है ना, क्राफ्टी, ट्रिकी, बिलाय, स्नीकी, अंडरहैंड, डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, अनएथिकल, सारे के सारे भाई, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सच बता रहा हूँ, सारे के सारे। ठीक है। आगे आते हैं। आगे है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय के मेरे को लगता है कई सारे सिनोनिम्स होने वाले हैं, बहुत सारे होंगे। तो अब हम इस वाले लेक्चर में, इस वाले वर्ड में, डेस्ट्रॉय में, हम कई सारे, तो अब ये जो वर्ड है डेस्ट्रॉय, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है। तो अब जो डेस्ट्रॉय के जितने बन सकते हैं सारे के सारे कवर करेंगे। आज के बाद कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया डेस्ट्रॉय के और क्या हो सकते हैं। जितने बन सकते हैं सारे कवर करने वाले हैं, एक बार में सब याद हो जाएंगे। ठीक है। अपने नोट्स में अच्छे से उतार लेना सबको, फिर एक बार में सबको पढ़ लेना, जिससे कि पता हो जाए कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। ठीक है। देखो, डेस्ट्रॉय का मतलब होता है जब तुम किसी को तबाह करते हो। तो बिल्कुल भाई देखो ये है ना टैंक, ये टैंक देखो भाई क्या ही डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। जैसे अपने इंडियन आर्मी के पास है ना एक T-90 टैंक, भीष्मा, T-90 भीष्मा। अभी जब जाओगे एसएसबी के लिए तो ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आर्मी से रिलेटेड। अभी तो आप रिटर्न पे फोकस करो अपना। तो ये जो T-90 है ये भीष्मा टैंक है। ठीक है। मतलब क्या ही डेडली टैंक है, मतलब बहुत पावरफुल, इतना डिस्ट्रक्शन, इतना डिस्ट्रॉय कर देता है चीज़ों को, बहुत तगड़ा। ठीक है। तो चलो आते हैं डिस्ट्रॉय पे। तो यहाँ पे देखो पहले से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, लेकिन मैं और लिखाऊंगा। जितने बनते हैं सब लिख लो, कॉपी में लिख लो, आराम से पढ़ो, रिवाइज करो बार बार, पूरे जहन में उतर जाएंगे सारे के सारे। रुइन, किसी को बर्बाद करना। डेमोलिश, बिल्कुल तहस नहस कर देना। व्रेक, क्योंकि किल का तो तुमको पता है तो उसके ऊपर मैं बता नहीं रहा। रैक, रैक मतलब किसी को बर्बाद कर देना। एनीहिलेट, एनीहिलेट, एनीहिलेट का मतलब होता है जब तुम किसी को पूरी तरह बर्बाद कर देते हो उसको। एक्सटर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट पता होगा ना, बदल देना उस चीज़ को, टर्मिनेट कर दिया। तो एक्सटर्मिनेट, उसको पूरा हटा दिया भाई, इतनी बुरी तरीके से डेमोलिश किया है, एनीहिलेट किया है, पूरा तबाह कर दिया।
स्मैश बोलते हैं ना, स्मैश दिया उसको एक, जैसे वॉलीबॉल में होता है स्मैश होता है, तो जो वॉलीबॉल में स्मैश होता है उसमें यही तो होता है, उसको हिट करते हैं बहुत तेज, स्मैश मार दी। इरेडिकेट पूरा जड़ से उखाड़ देना, इरेडिकेट होता पूरी बुरी तरह जड़ से उखाड़ देना। ठीक है, चलो तो इसके और सिनोनियम लिख लो भाई, बहुत सारे सिनोनियम होने वाले हैं, आराम से लिखो। डेमोलिश लिखा दिया, रैक हो गया। अच्छा, लिखो यहाँ डिसमेंटल, DIS लिखो मत, अभी पहले समझ लो। डिस डिस का मतलब क्या होता है नेगेटिव सेंस में, तो डिसमेंटल क्या हो गया, जब उसको पूरी तरह बर्बाद कर देते हो, डिसमेंटल उसको हटा देते हो। ठीक है, शैटर हो गया। अच्छा ठीक है, तुमने सुना होगा एक एक्सप्लोड, एक्सप्लोड तो चला पता होगा, जो एक साथ कोई चीज़ एक्सप्लोड होती है मतलब तबाह होती है। ठीक है, एक तुमने सुना होगा स्पॉइल, किसी को बर्बाद कर देना, स्पॉइल कर दिया उसको, बर्बाद कर दिया। ये देखो ऊपर ये जो लड़का है, मतलब जिंदा लड़का भाई, बर्बाद करने पे तुली है ये, बेचारा रोएगा कि मैंने इतना ये किया वो किया। और ये कोई नहीं है, ये इसका वो है, क्या बोलते हैं इसे यार, तुम शक करते हो, ही इज जस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड है बस वो मेरा। आगे आता है। अच्छा तुमने एक चीज़ सुनी क्या, टॉर्पीडो, पता है नेवी यूज़ करती है इसको। टॉर्पीडो क्या होता है, टॉर्पीडो एक बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से मान लो कि बुलेट टाइप होती है, एक वेपन है जो नेवी यूज़ करती है, जब वो किसी शिप में जाके लगती है ना, तो वो शिप को इतना डिस्ट्रॉय कर देती है कि वो शिप नीचे बैठ जाती है। सोचो कितनी पावरफुल होती होगी टॉर्पीडो, मतलब एक बुलेट की तरह है, बहुत बड़ी, मतलब एक मान लो वेपन है, जैसे गोला छोड़ते हैं ना ग्रेनेड टाइप, इस तरीके से टॉर्पीडो पानी के अंदर से ऐसी जाती है भाई, गोली की तरह। ठीक है, एक मूवी है 1971 में, एक पानी के अंदर वॉर हुआ था, PNS गाजी, पाकिस्तान की नेवल सबमरीन थी गाजी, गाजी सबमरीन, वो उसके ऊपर मूवी है, उसमें दिखाया गया कैसे टॉर्पीडो यूज़ हुआ है। तो ध्यान रखना, टॉर्पीडो नेवी यूज़ करती है, तो टॉर्पीडो क्या होता है, जब पूरा किसी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसको बोलते हैं टॉर्पीडो। ठीक है, आगे ध्यान रखना, ब्लैमिश, BLEMISH लिखते जाओ भाई, सारे याद करा दूंगा एक बार में। स्पॉइल, डिसमेंटल, ब्लैमिश हो गया। ठीक है, एक ईडियम ध्यान रखना, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम आता रहता है, प्ले हैवॉक, HAVOC, प्ले हैवॉक। एक्चुअली हैवॉक का मतलब ही होता है डिस्ट्रैक्शन, तुमने सुना भी होगा ये वर्ड हैवॉक, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई हैवॉक, सुना होगा तुमने हैवॉक, HAVOC, हैवॉक। ठीक है, हैवॉक का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन। तो मैं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये रेड में लिख दूं क्या, डिस्ट्रैक्शन, 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 हैवॉक का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, बर्बादी। अच्छा, और क्या हो सकता है, किसी को डिसरप्ट कर दिया, डिसरप्ट, डिसरप्ट मतलब उसको पूरा तबाह कर दिया, डिसरप्ट कर दिया, ये हो गया। इससे आगे आते हैं, यार इसके कई सारे सिनोनियम्स हैं भाई, सब लिखो भाई सब। क्वैश, QUASH, क्वैश, क्वैश का मतलब भी होता है जब किसी को पूरा बर्बाद कर देते हैं। क्वैश को समझ लो क्रश, क्रश होता है ना, CRUSH। अरे भाई वो वाला क्रश नहीं यार, तुम्हारी वो क्रश नहीं, क्या क्रश व्रश क्या होगा, ये क्रश कुछ नहीं होता, क्रश व्रश वो सब हार्मोन्स का खेल है। ठीक है, एक टाइम के बाद क्रश भी चूतिया लगने लगता है। सॉरी फॉर द बर्ड्स, बट हाँ ये है। तो क्वैश या क्रश बोल रहे हो, CRUSH, इसका मतलब भी क्या होता है, जब तुम किसी को बर्बाद कर देते हो, उसको पूरा क्वैश कर देते हो। ठीक है, अभी और लिखते हैं, और वर्ड्स नीचे लिखते हैं, सारे उतार लो अच्छे से समझ लो पहले। ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट पूरा भाई बर्बाद कर देना, ओब्लिटरेट होता पूरा बुरी तरह बर्बाद कर देना, ओब्लिटरेट उसको पूरा पूरी तरह हरा देना। एरेडिकेट कर देना, इरेडिकेट बताया था ना, एरेडिकेट, एलिमिनेट कर देना उसको। ठीक है, अच्छा तुमने एक वो सुना होगा फ्रेजल वर्ब, रूट आउट, रूट आउट, रूट आउट का मतलब भी होता है जब तुम किसी को पूरी तरह जड़ से उखाड़ के फेंक देते हो। एक्सटिरपेट हो गया, नहीं हुआ एक्सटिरपेट,
एक्सटर्मिनेट हुआ है, एक्सटिरपेट नहीं हुआ। अच्छा वो भी लिखो तो, एक्सटिरपेट, EXTIRPATE, एक्सटिरपेट। एक्सटिरपेट का मतलब भी होता है जब तुम किसी को बर्बाद कर देते हो। तो एक्सटिरपेट और इसी के साथ ध्यान रखना एक्सटर्मिनेट। ठीक है, ठीक है। और क्या, डेसीमेट भाई, डेसीमेट कैसे भूल सकते हैं डेसीमेट को। डेसीमेट का मतलब भी होता है जब तुम किसी को पूरी तरह हरा देते हो, बिल्कुल उसको तोड़ देते हो, डेसीमेट। ठीक है, क्रश कर। अरे यार एक और वर्ड है भाई, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं सारे। वैंक्विश, वैंक्विश, VANQUISH, वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब भी होता है जब बर्बाद कर देना किसी को, पूरी तरह हरा देना, कंप्लीटली हरा देना उसको, वैंक्विश कर दिया। ठीक है, डेमोलिश कर दिया, वो सब हो गया। अच्छा एक और वर्ड ध्यान रखना, मैरमलाइज, MARMALIZE, मैरमलाइज। तो ये सारे वर्ड्स मैंने करा दिए। उसके बाद और क्या हो सकता है, मरमराइज। हाँ एक वर्ड ध्यान रखना भाई, सैबोटेज। सारे ये PYQ है। ठीक समझ रहे हो तुम, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनमें से कुछ ना कुछ PYQs हैं। मैं जितने बन सकते हैं भाई सब करा रहा हूँ। अगर तुमको सैबोटेज ध्यान आ जाए, अगर तुम्हारे पेपर में सैबोटेज आ जाए, तो तुमको सैबोटेज से डिस्ट्रैक्शन, हैवॉक, डिसमेंटल, ठीक है, वैंक्विश, डेसिमेट, इरेडिकेट, क्रश, ये सब याद आ जाना चाहिए। और क्या, अच्छा जैसे ये रूट आउट है, ऐसे ही एक और होता है वाइप आउट, WIPE, वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब भी होता है जब तुम किसी को पूरा, जैसे वाइपर होता है, वाइपर से क्या करते हैं, वाइप ही तो करते हैं, उसको साफ ही तो करते हैं। तो वाइप आउट का मतलब भी होता है जब पूरी तरह किसी को साफ कर देता है भाई, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, रैक में करा चुका, WREC, रैक ध्यान रखना। ठीक है, और क्या हो सकता है, डेस्पॉइल करा दिया, एक्सटर्मिनेट, एक्सटिरपेट हो गया। ठीक है, क्वैश, क्वैश हो गया। क्वैश की तरह एक और ध्यान रखना, क्वेल भी यही होता है, QUELL, क्वेल। तो एक एक फ्लो में याद रखना, क्वैश, क्वेल, क्वैश, क्रश, क्वेल, क्वैश, क्रश। कितने सारे हो गए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, भाई कितने हो गए भाई, 20 21 हो गए। और करना है, और लिखो यार। पेपर में अगर रेविश आ जाए, RAVISH, अच्छे से लिख देता हूँ, तो फिर बोलोगे भैया रेविश का मतलब तो होता था डेस्ट्रॉय कर देना किसी को, तुमने वो तो लिखाया ही नहीं कि रेविश का मतलब भी डेस्ट्रॉय करना होता है। तो लिख लो, रेविश, सैबोटेज, बैंक्विश, इस सब का मतलब क्या होता है, किसी को डेस्ट्रॉय करना, उसको पूरी तरह हरा देना। अच्छा मैरमलाइज लिख लिया, तो एक और वर्ड लिख लो यार भाई, ये रहना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी वर्ड तुम्हारा बचे। ठीक है, अब अगर तुम डेस्ट्रॉय कवर कर रहे हो तो पूरा फिर कवर ही कर लो अच्छे से, बाहर ना जाए फिर। म्यूटिलेट का मतलब भी यही होता है, म्यूटिलेट, MUTILATE, म्यूटिलेट का मतलब होता है जब किसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसको पूरा, सैबोटेज, बैंक्विश, डेसिमेट, डेसिमेट, तो ध्यान रखना। ठीक है, देखो इतने वर्ड्स वैसे बहुत हैं, सबको एक बार कॉपी में लिखोगे, उसके बाद जब तुम शुरू से पढ़ोगे ना इन वर्ड्स को, बिलीव मी, शुरू शुरू में थोड़ा लगेगा कि हाँ तुमको याद नहीं हो रहे, इतने सारे वर्ड्स हैं। बट हाँ जब तुम एक बार में इन सबको याद करोगे ना, जब एक फ्लो में पढ़ोगे, लाइक रुइन, डेमोलिश, रैक, एनिहिलेट, एक्सटर्मिनेट, एक्सटेरपेट, वाइप आउट, ऑब्लिटरेट, स्पॉइल, ब्लैमिश, डिसरप्ट, हैवॉक, डिसमेंटल, वैंक्विश, डेसिमेट, मैरमलाइज, सैबोटेज, रैविश। मतलब अगर तुम सोचो, अगर तुम इतने सारे वर्ड्स किसी को सुना रहे हो, वो बंदा बोलेगा भाई अब तो चुप हो जा, कितने वर्ड्स बताएगा, तुम एक फ्लो में उसको 15 20 वर्ड्स बता रहे हो, सोचो एक वर्ड के ऊपर। तुम सोचो तुम्हें कितनी वोकैब याद है, अब वोकैब तुम्हारी टंग पे होगी। ठीक है, बस इतना करना है कि जो मैं करा रहा हूँ ना, इनको लिख के रिवाइज करना है अच्छे से। 5 वर्ड्स होते हैं डेली, 2 दिन बाद वीडियो आती है,
5 वर्ड्स लिखने के बाद बस इनको तुम्हें रिवाइज करना है, याद नहीं करना, बस इनको बार बार पढ़ते जाना है, ठीक है। चलो फोर्थ पे आते हैं, डोसाइल देख लेते हैं। डोसाइल, भाई कौन है डोसाइल? ये हो तुम, और ये तुम्हारी वो, कौन? मेरी वाली अलग है? नहीं है अलग भाई, देख ले, कहाँ है अलग? देख भाई कहाँ है अलग, सबका यही हाल है, मतलब मेरे को छोड़ के। मैं तो भाई अलग रहता हूँ, मैं तो पूरा ब्रह्मचारी हूँ। डोसाइल, ठीक है। तो डोसाइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो दब्बू है, जो दब के रहता है। ये लड़की इसको दबा के ही तो रख रही है, देखो यार, छोरा कितना डरा हुआ है, मतलब पता नहीं यार इसने क्या। और पता है, मेरे को पता है इसकी गलती क्या रही होगी, पता है इसकी लड़की की गलती क्या रही होगी? बेचारा रात को बिना गुड नाइट कहे सो गया होगा, बस, बस इतनी सी गलती। अब भाई वो सुबह से उसकी गुड मॉर्निंग से चालू तो हुई नहीं बात। हु द हेल यू आर, तुम होते कौन हो भाई? तुमने मुझे गुड नाइट तक विश नहीं किया, ये भी नहीं पूछा तुमने खाना खाया कि नहीं। अबे यार क्या चोचले हैं यार तुम लोगों के। चलो, तो जो इंसान दब्बू होता है ना, जो इंसान झुक जाता है, जिस इंसान को दबा दिया जाता है, उसको बोलते हैं डोसाइल। डोसाइल, तो ध्यान रखना, तुम आज से डोसाइल हो। जिसकी बंदी है भाई, तुम डोसाइल हो, तुम उसके उसके ओबीडियंट हो, उसको मानते हो, जो जो वो कहती है। ट्रैक्टेबल हो, बिल्कुल ट्रैक्टेबल हो तुम। ट्रैक्ट, जैसा वो चाहती है ऐसा, ऐसे मुड़ जाते हो। जेंटल हो बिल्कुल, जेंटलमैन नहीं हो तुम, जेंटल हो। जेंटलमैन तो भाव भी नहीं देता भाई, जेंटलमैन तो जेंटलमैन है भाई, वो अलग है जेंटलमैन, तुम सिर्फ जेंटल हो। सबमिसिव, दब्बू अभी जैसे मैंने बताया, तो डोसाइल का इंपोर्टेंट है ये सबमिसिव। कॉम्प्लाइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉम्प्लाइंट। कॉम्प्लाइंट का मतलब भी होता है जो दब जाता है, जो मुड़ जाता है, जैसे जो मोड़ना चाहे। देखो जो कॉम्प्लाइंट बना है ना, ये जो कॉम्प्लाइंट बना है, ये प्लाइंट से बना है, COMPLIANT, PLIANT से बना है प्लाइंट। प्लाइंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो मुड़ जाती है, या फिर एक ऐसी चीज़ जो एक्सेप्ट कर लेता है कोई। जैसे मैं बोलूँ कि ये चीज़ प्लाइंट है, तो ये चीज़ प्लाइंट है, तो मतलब जैसे इसको तुम जैसे करोगे वैसे हो जाएगी, मतलब दब्बू है। तो अगर ये इंसान पे होगी, इंसान पे अप्लाई होगी तो कॉम्प्लाइंट। मीक, मीक का मतलब भी यही होता है, मीक। अमीनेबल, अमीनेबल का मतलब भी यही होता है। टीचेबल, जिसको टीच कर सकते हो। अब जिसको टीच कर सकते हो वो तुम्हारी बात मानेगा। अब बात मानेगा तो मतलब तुम उससे अपनी बात मनवा रहे हो भाई, वो दब्बू है। जैसे तुम कह देते हो वैसे वो मान लेता है, टेम है। तो ये सारे वर्ड्स, ठीक है। तो देखो लिख लो, अगर और लिखो तो सबमिसिव, कॉम्प्लाइंट, ओबीडियंट, प्लाइंट। अच्छा और लिखो ड्यूटीफुल, DUTIFUL, ड्यूटीफुल। जो ड्यूटी दे दी वही बस ड्यूटी कर रहा है। ध्यान रखना, सबमिसिव हो गया। पैसिव भी ध्यान रखना, पैसिव। एक्टिव नहीं है भाई वो, एक्टिव होता, एक्टिव होता तो क्या इसकी ये मजाल थी कि ये उंगली दिखा जाती इसको? नहीं भाई, अभी इतने आगे नहीं आए हो तुम जो उंगली दिखा जाओ, उससे पहले तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। लिमिट में रहो, है ना, एक्टिव रहो भाई। तो ये तो पैसिव है, खैर बंदा पैसिव, ठीक है। अच्छा टेम मैंने बता दिया, मीक बता दिया। अनअसर्टिव का मतलब भी यही होता है, अनअसर्टिव, अनअसर्टिव। जो असर्टिव बंदा होता है ना, जो असर्टिव बंदा होता है, ASSERTIVE, जो असर्टिव बंदा होता है वो एक्टिव बंदा होता है, वो अपने डिसीजंस खुद से लेता है, वो किसी से डरता नहीं है, असर्टिव। लेकिन अनअसर्टिव दब्बू, जो जैसे बोल देगा वैसे कर लेगा वो, अनअसर्टिव। अमीनेबल हो गया, बिडेबल, BIDDABLE, बिडेबल। अच्छा एक होता है परसुएड करना। परसुएड क्या होता है? किसी को मनाना, परसुएड। तो जो बंदा परसुएड हो जाता है वो मान जाता है। तो अगर आ जाए ना परसुएडेबल, तो इसका मतलब भी यही होता है, मीक, टेम, टीचेबल, कॉम्प्लाइंट, ठीक है।
अच्छा, तुमने एक सुना होगा ईल्डिंग, YIELD। ये तुम्हारी मैंने एक सीरीज़ मतलब रिकॉर्ड करके रखी है ईडियम फ्रेजेस की, जिसमें हम 500 ईडियम्स करेंगे। उसमें मैंने ये बता रखा है बहुत अच्छे से, ईल्डिंग। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से जिसके सिनोनिम्स बताए हैं, गिव अप बताया है, गिव इन बताया है, गेव द गेम अवे, स्पिल द बीन्स, रिवील अ सीक्रेट, मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुमको मिलने वाली है। बिलीव मी, बस फॉलो करते जाओ जो जो करा रहा हूँ। तो ईल्डिंग का मतलब भी यही होता है। ठीक है, आगे आते हैं। डोसाइल का और क्या हो सकता है? डोसाइल का और लिखो, इजी गोइंग। इजी गोइंग, इजी गोइंग का मतलब भी होता है डोसाइल, जो जैसे कह दे वैसे। ठीक है, मीक, ओबीडियंट, लाइबल, सब मैंने बता दिया। ठीक है, ये सारे ध्यान रखना। ये जो ऊपर है ना, ये जेंटल जो हुआ, ट्रैक्टेबल, सबमिसिव, बिडेबल, कॉम्प्लाइंट, ठीक है, टेम, मीक, अनअसर्टिव, इन सब का मतलब होता है डोसाइल। ठीक है, आगे आते हैं। देखो भैया तुम्हारी हालत, पढ़ लो भाई, यही नहीं तो यही होगा। ऐसी उंगली दिखा के चलाई जाया करेगी। चलो आगे आते हैं भाई। आगे है तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेटर्मिनेशन। कितना है डेटर्मिनेशन तुम में? देखो इतना डेटर्मिनेशन है। बंदा फूल लेके खड़ा है, लड़की इसके चांटा मार रही है, बंदे ने अपना मुंह उधर को कर लिया जिससे कि चाटा फिट बैठे। देख रहे हो कितना डेटरमाइंड है। अगर ये इतना डेटर्मिनेशन अपनी पढ़ाई में लगा लेता और इसके कंधों पे सितारे होते, तो ये जो हाथ ये जो आ रहा है ना इसके यहाँ, ये थप्पड़ मारने के लिए नहीं आता, ये इसका मुंह पकड़ने के लिए आता। चलो ज़्यादा आगे नहीं जाते, इतना ही बहुत है। डेटर्मिनेशन, ठीक है। तो डेटर्मिनेशन, जब तुम डेटरमाइंड हो जाते हो किसी चीज़ के लिए, ये करना है तो करना है। ठीक है, तो तुमने भी बहुत डेटरमाइंड होके कुछ ना कुछ किया होगा। पूरे डेटरमिने पूरे डेटरमाइंड हो गए होंगे, पूरा मिट चुके होंगे भैया, लुट जाएंगे, मिट जाएंगे, जो कुछ है वही है बस। चलो आगे आते हैं ना। तो डेटरमिनेशन क्या होता है? जब तुम एक डिसीजन लेते हो अपने आप को पूरा डेटरमाइंड कर लेते हो कि अब तो यही करना है। रिजॉल्व, रिजॉल्व पूरा यही, रेजोल्यूट, मोस्ट इंपोर्टेंट, रेजोल्यूट, RESOLUTE, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है जब पूरे तुम डेटरमाइंड होते हो, उसको बोलते हैं रेजोल्यूट। ठीक है, ये रहा रेजोल्यूटनेस, इसका मतलब यही होता है। टीनेसिटी, टीनेसिटी का मतलब यही, तुम पूरे टीनेट बंदे हो, टीनेट, TENATE, TENATE। टीनेट का मतलब होता है जो बंदा बहुत डेटरमाइंड होता है, उसको बोलते हैं टीनेट। परसिस्टेंट बंदा होता है। ठीक है, इसके कुछ सिनोनियम्स लिख लेते हैं डेटरमाइंड बंदे के। अगर कोई इंसान डेटरमाइंड है, नो डाउट ये बंदा बहुत बोल्ड होगा। क्या लगता है, बोल्ड नहीं होगा ये बंदा? बहुत ही भाई, जो है इसके मन में, देखो इसने बोल दिया, बोल्ड बंदा है बिल्कुल। ब्रेवरी है इसमें। अच्छा, और डेडिकेशन, डेटर्मिनेशन, चलो डेडिकेशन तो पता ही है तुम्हें, और ऐसे वर्ड्स लिखाता हूँ जो नए हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, अच्छा, फोर्टिट्यूड सुना है तुमने? फोर्टिट्यूड, सॉरी, फोर्टिट्यूड, FORTITUDE, फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड होता है जब तुम बिल्कुल डिसाइड कर लेते हो, डेटरमाइंड कर लेते हो कि बस यही करना है हमको। ठीक है, उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। अच्छा, एक वर्ड होता है स्टेड फास्ट, STEAD, स्टेड फास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेड फास्ट होता है डेटरमाइंड, स्टेड फास्ट होता है डेटरमाइंड। तो मतलब स्टेड फास्ट, अब तुम बिल्कुल स्टडी हो गए, स्टडी हो गए कि अब बस भाई यही करना है, स्टेड फास्ट हो गया मैं, स्टेड फास्ट, सिर्फ यही। अच्छा, सर्टेन का मतलब क्या होता है? जब तुम कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हो, सर्टेन कर लेते हो कि ये है, तो अगर सर्टेनिटी आ जाए तो सर्टेनिटी क्या होती है? डेटर्मिनेशन, कि तुमने, अब तुम्हारी सर्टेनिटी है, तुम्हारे पूरे चांसेस हैं, पूरे तुम सर्टेन हो गए कि हाँ, पूरी तरीके से आप डिसाइडेड हो गए, डेटरमाइंड हो गए, उसको बोलते हैं सर्टेनिटी। ठीक है, आगे आते हैं। डॉग्ड, डॉग्ड का मतलब भी ध्यान रखना भाई, DOGGED। डॉग कैसा होता है? क्या तुम्हें नहीं लगता डॉग बोल्ड होता है? बिल्कुल।
हाँ, नहीं लगता? बिल्कुल डेटरमाइंड होता है भाई, जो उसको करना है वो करना है। कितना बिल्कुल पालतू कुत्ते कैसे होते हैं, बिल्कुल डॉग्ड, है ना? तो अगर ये डॉग्ड आ जाए या डॉगमैटिज्म आ जाए, डॉगमैटिज्म, इन दोनों का मतलब होता है डेटरमाइंड। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों। डॉगमैटिज्म क्या है? जब कोई चीज़ डेटरमाइंड हो जाए, बिल्कुल तुम दृढ़ हो जाओ कि भाई यही है, डेटरमाइंड। ठीक है, रेजोल्यूट मैंने बता दिया। एक और वर्ड ध्यान रखना, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड, अच्छा इंट्रेपिड वैसे ब्रेव होता है, छोड़ो। इंट्रेपिड का मतलब ब्रेव होता है, बट हाँ चल जाएगा अगर ऑप्शन में इंट्रेपिड आता है और ऑप्शंस नहीं होते हैं तो ये चल जाएगा इंट्रेपिड, बट इतना ही याद रखो, ठीक है? अच्छा, रेजोल्यूट बता दिया मैंने। अच्छा एक, हाँ, ऑब्स्टिनेट बताऊँ क्या? हाँ हाँ चलो ये लिख लो, है ना? तुमने सुना होगा ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। और एक तुमने सुना होगा ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट। और एक होता है स्टबॉर्न, स्टबॉर्न, स्टबॉर्न। ठीक है, ये स्टबॉर्न। और एक हो गया फिर्मनेस, FIRM, फिर्मनेस। इन चारों का मतलब होता है हठी इंसान, जो बिल्कुल मतलब डिसाइड कर लेता है। ऑब्स्टिनेट बिल्कुल मतलब बिल्कुल कट्टर, कि हाँ भाई जो ऑब्स्टिनेट बिल्कुल हठी, उसके उसके अंदर हट है, उसने डिसाइड कर लिया बिल्कुल कि जो है वही है। ऑब्ड्यूरेट मतलब वो किसी से मुड़ नहीं सकता है, वो डेटरमाइंड है बिल्कुल। अब कोई डाउट ही नहीं है कि वो चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्टबॉन्ड होता है, पूरा दृढ़ होता है, दृढ़ सुना होगा ना, दृढ़ निश्चय करना, तो ऑब्स्टिनेट मतलब दृढ़। ऑब्ड्यूरेट, स्टबॉर्न, फिर्मनेस, सबका मतलब यही होता है। तो इन सारे वर्ड्स को लिखना अच्छे से, ठीक है? और एक और लिखना, प्लकी, PLUCKY, प्लकी भी यही होता है, प्लकी। तो देखो कितने सारे वर्ड हो गए, डिसीज, डिसीजन लेना, रेजोल्यूट, टीनेट, ठीक है, बोल्ड, ठीक है, और क्या, डिसीजन, डेडिकेशन, फोर्टिट्यूड, रिजॉल्व, स्टीड फास्ट, टीनेट या टीनेसिटी एक ही चीज़ है, टीनेसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया चलो डेटर्मिनेशन। अब इस डेटर्मिनेशन में एक डीटर नाम आ रहा है, आ रहा है ना? आ रहा है डेटर्मिनेशन, ये DETER, डेटर आ रहा है ना? तो इसके भी सुनियम लिखो भाई, डिटेर के सुनोनियम में लिखाऊंगा, क्योंकि डेटर्मिनेशन आया तो डिटेर भी कवर कर लो। बस 5-6 मिनट में उसे भी कवर कर लेते हैं, फिर एंड हो जाएगी वीडियो, ठीक है? तो इतने वर्ड्स आज के लिए एनफ होंगे। एक्चुअली डिटेर का मतलब होता है जब तुम किसी को रोकते हो, जब तुम किसी इंसान को डिस्करेज करते हो, डिस्करेज, DAISCOURAGE, डिस्करेज करते हो मतलब उसको रोकते हो। और क्या हो सकता है इसको सुनोनियम? जब तुम किसी को डिसुएड करते हो, परसुएड मनाना, और डिसुएड क्या होता है? जब उसको तुम मनाते नहीं हो, उसके अपोजिट में उसको रोकते हो, ठीक है, डिसुएड। या फिर उसको वार्न करना, उसको चेतावनी देना, कॉशन करना, CAUTION, कॉशन, वार्न, कॉशन एक ही चीज़ होती है ना, वार्निंग या कॉशन। उसको डीमोलराइज करना, डीमोलराइज कर दिया, डीमोलराइज, उसको यार डिस्करेज कर रहे हो, उसकी जितनी हिम्मत है उसको और कम कर रहे हो, उसको रोक रहे हो। डिटेयर का मतलब होता है उसको रोकना, ठीक है, उसके अंदर कुछ फियर, उसको उसको फियर दिलाना किसी चीज़ से रिलेटेड। इंटीमिडेट करना, इंटीमीडेट, इंटीमीडेट, इंटीमीडिएट होता है उसको रोकना, INTIMIDATE, इंटीमीडिएट, उसको प्रिवेंट करना, उसको किसी चीज़ के लिए। जैसे हाइंडर, हाइंडर माने होता है रोकना, ध्यान रखना, हाइंडर, HINDER, हाइंडर, हाइंडर होता है रोकना। इम्पीड, इम्पीड माने होता है रोकना, इम्पीड। डिटेर माने रोकना, ठीक है, ये डेटर जो है, इम्पीड, रोकना उसको। ऑब्स्ट्रक्ट करना, हैम्पर करना। एक ध्यान रखना, थॉट, THWART, थॉट, थॉट का मतलब होता है रोकना,
उसको रोकना, उसको किसी चीज़ को करने से रोकना, उसको डराना या फिर जिससे कि वो ना करे। एक ध्यान रखना, प्रिक्लूड, PRECLUDE, प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब भी यही होता है। और लिखो इसके, अवर्ट करना उसको, AVERT, अवर्ट। और मैं तुम्हें एक सिनोनिम करा के आया हूँ हेट में। अवर्जन माने हेट होता है, अवर्ट माने रोकना और अवर्जन माने हेट, ठीक है। ब्लॉक, और एक और ध्यान रखना, डैम्पन करना उसको, डैम्प बोलते हैं ना, डैम्प कर दिया उसको, मतलब बिल्कुल रोक दिया उसको, डैम्पन कर दिया। डैम्पन, इंटिमिडेट, डिस्करेज, डिसवेड, डीमोलराइज, कॉशन, इम्पीड, थ्वार्ट। थ्वार्ट माने होता है डराना, उसको रोकना, डरा के रोकना, ठीक है। डिसवेड, अगर पेपर में आ जाए फोर स्टॉल, FORE, फोर, और स्टॉल, STALL, इसका मतलब भी होता है रोकना, फॉर स्टॉल, ठीक है। उसको हाइंडर करना है, इम्पीड करना, इंटिमिडेट करना, ऊपर लिखा चुका हूँ इंटिमिडेट। ऑब्स्ट्रक्ट माने क्या होता है, रोकना, ध्यान रखना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, उसको रोक दिया, हाइंडर कर दिया, उसको प्रोहिबिट कर दिया। प्रोहिबिट सुना होगा ना, प्रोहिबिशन, जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 क्या कहते हैं, जैसे आर्टिकल 17 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ प्रोहिबिशन। आगे जैसे रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन का मतलब भी यही होता है, ध्यान रखना, रीस्ट्रेन, RESTRAIN, रीस्ट्रेन। रीस्ट्रेन होता है रोकना, ठीक है, उसको स्टॉप करना। अच्छा, एक और वर्ड ध्यान रखना, जैसे होती है ना दीवार, ऐसे ही ध्यान रखना, DEBAR, इम्पोर्टेंट वर्ड है, मुझे लग रहा है यार ये पेपर में मैंने कहीं ना कहीं तो ये देखा है, या तो SSC में देखा है या फिर कहीं और देखा, लेकिन ये देखा है मैंने PYQ में, DEVAR, दीवार। दीवार का मतलब भी होता है रोकना। तो आई थिंक डेटर के इतने बहुत होंगे, डिस्करेज, डिसाइड, डिसवेड, वार्न, कॉशन, डीमोलराइज, इंटिमिडेट, डैम्पन, हाइंडर करना, इम्पीड, थ्वार्ट, प्रिक्लूड, अवर्ट, फोरस्टॉल, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रोहिबिट, दीवार। तो आई थिंक भाई आज तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, बट हाँ आप इतना कुछ सीख, देखो यार मैं सही बता रहा हूँ, बिलीव मी। कोई बात नहीं, आप पहले अच्छे से ना इनके नोट्स बना लो, इनको रिवाइज करो डेली के डेली। जब ये पूरे 26 लेक्चर्स कवर हो जाएंगे ना, पूरे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ तुम इनका रिवीजन करना, इनको रोज़ पढ़ना। लेटर ABC का एक दिन में ख़त्म करना, जितने लेटर कराए हैं 15 वर्ड्स, फिर अगले दिन 15 वर्ड्स करना जो कराए हैं, उनके जो जो उनके साथ कराए हैं उनको पढ़ना। तो ये है कि तुम्हारे पास ना इतना वोकैब पढ़ने को हो जाएगा कि यार तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस होगा, मैं सही बता रहा हूँ, इस सीरीज़ को करने के बाद तुम्हारे कॉन्फिडेंस तो इतना आ जाएगा ना तुम में, तुम बोलोगे भैया तुम कुछ भी वर्ड पूछो उससे रिलेटेड 5-6 तो मैं वैसे ही बता सकता हूँ, 5-6 तो मेरे जीप पे होंगे उससे रिलेटेड। तो ये है यार कि जब तुम पढ़ोगे ना ऐसे जैसे मैं करा रहा हूँ, एक बार इनको करो जैसे जैसे बता रहा हूँ, वीडियो को देखने के बाद आराम से इनके नोट्स बनाओ, 2x पे लगा लो, 2x पे लगाने के बाद ये जो मैं लिखा रहा हूँ इनको पॉज करके इनको लिख लो, ठीक है। 2x पे लगा के ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनको पॉज करके लिख लो, ठीक है, कि ये बताए थे। तो चलो यार, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर देना। वैसे तो नहीं करते हो तुम, बट कोई बात नहीं, मेरा तो कहने का काम है, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ, देखो यार, कि अगर मैं ये वाले एफर्ट्स लगा रहा हूँ ना, तो जो भी बंदा इस वीडियो को देखे, अगर वो इसको फॉलो करता है ना मेरी सीरीज़ को, या जो मैं करा रहा हूँ जिस हिसाब से, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, वो खुद बता देगा 26 डेज बाद कि भाई क्या ही है कंटेंट। तुमको ऐसा ऐसा PYQs, सारे PYQs इंक्लूड करके करा रहा हूँ मैं, जितने PYQs हैं, जितने इस वर्ड से रिलेटेड PYQs हैं, मैं बताता चलता हूँ, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, इसमें से ये जो वर्ड्स कराए हैं बहुत सारे आए हुए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता ये इनएडिक्वेट नहीं आया, ये पॉसिटी, स्कैंटी बाउंटी कहाँ गए इसमें, ये रे, स्कैंटी बाउंटी मीअगर, तीनों के तीनों आए हुए हैं, तीनों के तीनों। डेस्टिट्यूट आया हुआ है, पुअर, डेस्टिट्यूट पुअर होता है, स्पार्सिटी, ठीक है, इसमें देखो बताता हूँ, कोवर्ट आया हुआ है, फर्टिव, फर्टिव आया हुआ है,
क्लैंडस्टाइन आया हुआ है, और बताओ यार, डिसीटफुल आया हुआ है, इनस्क्रैपुलस अभी मैं बताया था, पेपर में आया था, ये बोगस आ चुका है, बोगस, ट्रिचरस आ चुका है, इंसीडियस ये आ चुका है, श्रूड श्रूड आ चुका है, ट्रिचरस आ चुका है, इंसीडियस आया है, इसमें से कौन सा आया है, इसमें से आया देखो, एनिहिलेट आया है, इरेडिकेट आया है, क्वैश आया, क्वैश क्वैश, हैवॉक आया हुआ है भाई, हैवॉक, प्लेड हैवॉक, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत नॉर्मल चीज़ है, आता रहता है, ओब्लिटरेट आया है, वैंक्विश आया, वैंक्विश, सैवोटेज मैंने कहीं तो पढ़ा है, या तो मैंने मॉक में पढ़ा है या कहीं पढ़ा है, बट पढ़ा है, ये आया, सबमिसिव आया हुआ है पेपर में, मीक आया हुआ है, ये कॉम्प्लाइंट आया हुआ है, रेजोल्यूट आया हुआ है, टीनेट आया हुआ है, तभी तो मैंने बताया था ना, टीनेसिटी से टीनेट, पेपर में देखा हुआ है मैंने, स्टेड फास्ट आया हुआ है, ये डॉग्ड या डॉगमेटिज्म में से कोई मैंने एक देखा था, तभी मैं तुमसे बोला था ये किसको लिखना, ये तो भाई, ये तो क्या ही कहना, ये तो जिन कितनी बार रिपीट होते हैं, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, डिटर, तो ये है, इसमें कितने सारे रिपीट हुए हैं ना, बहुत सारे पेपर में रिपीट होते हैं, तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इन सबको लिखो, आराम से वीडियो को 2x पे लगाओ और दोबारा से इनके नोट्स बनाओ, ठीक है, फिर उनको रिवाइज करो। तो चलो यार, शेयर ज़रूर कर देना अपने 2-4 दोस्तों में, बोल देना भाई सीरीज़ लगाओ एक बार, वोकैब बुक अपनी तैयार करो, और फिर देखो क्या कॉन्फिडेंस आता है। चलो तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।